लिंडा ने मुझे आंखों में आंसू भरकर देखा। तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। बेबी, तुम्हारे जैसी सैकड़ों लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं, मुझे भूल जाओ। वो रोते हुए वहाँ से भाग गई। अगले दिन लिंडा कॉलेज नहीं आई। जल्दी ही मुझे पता चला कि वो किसी दूसरे शहर चली गई है। ग्रेट न्यूज, यानी अब वो मुझे परेशान नहीं कर सकती। मैं ऐसी पागल लड़कियों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। हाय, मेरा नाम साइमन है। अभी आपको शायद लग रहा होगा कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन पहले मेरी पूरी कहानी तो सुन लीजिए। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ब्रायन। हम हाई स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स थे और कॉलेज भी एक साथ गए। हमारी गिनती कूल लड़कों में होती थी जो सबका मजाक उड़ाते थे और हर हफ्ते गर्लफ्रेंड्स बदलते थे। There was a girl in our group called Terry, who was a total prude. वो पढ़ाई में अच्छी थी और एक कैफे में पार्ट टाइम वेट्रेस का काम करती थी। एक दिन हम उसके कैफे गए। थोड़े टाइम पहले ही मेरा लिंडा से ब्रेकअप हुआ था और इसीलिए मैंने टेरी पर लाइन मारने का सोचा। मैंने हमेशा की तरह एक्ट किया। वैसे तो मेरी ट्रिक्स हर बार काम कर जाती थी, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। टेरी ने मुझे अनदेखा कर दिया। अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैंने भी एक बार उसे पटाने की कोशिश की थी, कोई फायदा नहीं हुआ। ये मुझे किसी चैलेंज जैसा लगा और मैंने ब्रायन से शर्त लगाते हुए कहा कि मैं टेरी को डेट करके रहूंगा। अगले ही दिन मैं काम पर लग गया। मेरी फैमिली रिच थी, इसीलिए मेरे लिए पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने एक खूबसूरत बुके ऑर्डर किया और उसे कॉलेज में ही टेरी को डिलीवर करवा दिया। उन फूलों के साथ एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी भी थी। लड़कियों को अक्सर ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन टेरी ने मुझे हैरान कर दिया। जैसे ही उसे पता चला कि वो गिफ्ट्स मैंने भेजे हैं, उसने डिलीवरी बॉय को उन्हें वापस लौटाने को बोल दिया। उसके बाद से मैं कैफे में उसकी शिफ्ट खत्म होने का वेट करता था और उसे घर छोड़ने का ऑफर देता था, लेकिन वो मुझसे हर बार मना कर देती थी। इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था। आमतौर पर लड़कियां हमेशा मेरे आगे पीछे लगी रहती थी। ब्रायन का मुझे बार बार चिढ़ाना भी मुझे परेशान करने लगा था। टोल्ड यू, सबसे बेकार चीज ये थी कि उसने एक ग्रुप चैट बनाकर हमारे सारे फ्रेंड्स को उसमें जोड़ दिया था। अब कॉलेज में सभी लोग इसी इंतजार में थे कि कौन जीतेगा और अपनी अपनी बेट्स लगा रहे थे। एक दिन केमिस्ट्री क्लास में टेरी और मैं एक ही टेबल पर थे। मैंने उससे मजाक और फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। शी टोल्ड मी टू बैक ऑफ एंड गेट टू वर्क। मुझे गुस्सा आ गया। व्हाट वाज शी, अ प्रिंसेस? मैंने रिएजेंट्स मिक्स करने शुरू कर दिए। तभी वो चिल्ला पड़ी, स्टॉप, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यू नो, मुझे शुरू से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसे थे, तो फिर मुझे पढ़ने की क्या जरूरत। लेकिन ऐसा सोचना मेरी गलती थी। मैंने गलत रिएजेंट्स मिला दिए थे और उसकी वजह से धमाका हो गया। उस सोल्यूशन की छींटें मेरे चेहरे और आंखों में पड़ गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद सब कुछ ब्लर होने लगा। मेरा दर्द इतना ज्यादा था कि मुझसे सहा नहीं गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। होश आने पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मेरी आंखों पर बैंडेज बंधा हुआ था और मुझे अपने पेरेंट्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम कोई भी कीमत चुका सकते हैं ताकि हमारा बेटा फिर से देख सके। उनकी बात सुनकर मुझे शौक लगा। फिर से देख सके से उनका क्या मतलब था? मेरे दिमाग में एक भयानक ख्याल आया, जिसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था। जल्दी ही डॉक्टर ने मेरे शक पर मोहर लगा दी। हैव यू फिगर्ड आउट व्हाट हैपेंड येट? उन रिएजेंट्स की वजह से मेरी रेटिना जल गई थी और मैं अंधा हो चुका था। शुरू में मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे ठीक करने की अपनी पूरी कोशिश की। आई हैड नो स्पेशल अवेयरनेस एंड फेल्ट हेल्पलेस। कुछ टाइम बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उसके एक हफ्ते बाद मेरी सर्जरी होने वाली थी। वो कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की थी, लेकिन उससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आने के चांसेस थे। कॉलेज में सबको मेरी कंडीशन के बारे में पता चल गया था। मुझे अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के बहुत से कॉल्स आते थे। वो मुझे दिलासा देने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता था और मैं डिप्रेस्ड हो गया था। एक दिन ब्रायन मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बाहर चलकर इन सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए कहा। हम उसी कैफे में गए जहाँ टेरी काम करती थी। हाल ही की घटनाओं की वजह से मैं हमारी बेट के बारे में सब कुछ भूल गया था, लेकिन ब्रायन ने मुझे वापस इसकी याद दिला दी। आई स्माइल्ड सैडली। जब टेरी ने मुझे उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया जब मैं देख सकता था, तो अब अंधा होने के बाद तो मेरा कोई चांस नहीं था। लेकिन अजीब बात यह है कि मैं फिर से गलत साबित हुआ। हम टेबल पर बैठे थे, तभी अचानक वो हमारे पास आई। टेरी ने मुझसे मेरा हालचाल पूछा। उसकी आवाज में मेरे लिए हमदर्दी थी। उसने पहली बार मुझसे सामने से आकर बात की थी। मैंने उसे बताया कि एक हफ्ते में मेरी सर्जरी होने वाली है और मेरे ठीक होने के 50-50 चांसेस है। टेरी के दूसरे टेबल पर जाने के बाद मैंने ब्रायन को धीरे से वहाँ से जाने के लिए कहा। उसके बाद मैंने टेरी को वापस बुलाया और मेरे लिए मेन्यू पढ़ने को कहा। मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया और उसे मेरे साथ बैठने के लिए बोला। जस्ट इमेजिन, शी एग्रीड। टेरी बहुत स्वीट एक्ट कर रही थी और उसकी वजह से मेरे मन में एक उम्मीद जागी। मैंने पूरा दिन कैफे में बिताया। जब टेरी ने बताया कि कैफे बंद होने का टाइम हो गया है, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया।
ब्रायन मुझे लेने आने वाला था, लेकिन शायद वो भूल गया। अब मैं घर कैसे जाऊं? टेरी ने कुछ सेकंड सोचने के बाद कहा कि वो मुझे घर छोड़ देगी। मैं भी यही चाहता था। रास्ते में मैंने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की और बहुत सारी मीठी मीठी बातें की। शाम को ब्रायन ने मुझे कॉल किया। असल में उसने कैफे में चोरी से हमारी पिक्चर्स लेकर उन फोटोज को ग्रुप चैट में भेज दिया था। सबने वापस इस पर बेट लगाने शुरू कर दी कि टेरी को मुझसे प्यार होगा या नहीं। सर्जरी के पहले मैं नर्वस होने के साथ साथ एक्साइटेड भी था। मैं वो बैट जीतना चाहता था। सिंस आई फाउंड माई सेल्फ इन सच अ सिचुएशन, आई डिसाइडेड टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। टेरी और मैंने पूरी रात वॉइस मैसेजेस पर बातें की। सुबह मैंने उसे फूलों का बुके भेजा और ब्रायन को मुझे फिर से कैफे ले जाने के लिए कहा। टेरी ने बुके रख लिया और मुझे थैंक्स भी कहा। मैं थोड़ी देर तक टेबल पर बैठा था और फिर मैंने बीमार होने का नाटक किया। टेरी दौड़कर मेरे पास आई और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहने लगी। आई कन्विंस्ड हर जस्ट टू सिट विद मी। हमने दोबारा पूरे दिन बात की। जब कैफे में कोई विजिटर नहीं था तब उसने मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। एक बार मुझे प्यास लगी। उस वक्त टेरी कहीं गई हुई थी, इसलिए मैंने खुद बाहर जाने का सोचा, लेकिन ये मेरे लिए काफी मुश्किल निकला क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं बार बार लोगों और टेबल से टकरा जा रहा था। मुझे चोट भी लग गई थी। टेरी नोटिस्ड इट, केम ओवर एंड केयरफुली वॉक्ड मी आउट। मैंने उससे पूछा कि वो मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों है और उसका जवाब सुनकर मैं हैरान हो गया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं मैं खुद को गिल्टी महसूस करती हूँ। आई डिडंट वार्न यू नॉट टू मिक्स दोज रिएजेंट्स क्विकली इनफ। व्हाट? इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी कि मुझे केमिस्ट्री नहीं आती। बट ऑफ कोर्स मैंने उससे कुछ नहीं कहा। न जाने कब सर्जरी का दिन आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। टू से दैट आई वाज स्ट्रेस्ड वुड बी टू से नथिंग। मैं बहुत डरा हुआ था। जब मुझे होश आया तब मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मुझे डेजा वू वाली फीलिंग आ रही थी। हैड इट नॉट वर्कड? क्या मैं हमेशा अंधा ही रहने वाला था? लेकिन तभी कोई मेरे रूम में आया और पता चला कि वो मेरे डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि मेरी सर्जरी सक्सेसफुल थी। मुझे उनकी बातों पर तब तक यकीन नहीं हुआ जब तक मेरी आंखों की पट्टी नहीं हटी। मैं देख सकता था। टेरी ने मुझे उसी दिन कॉल किया। शुरू में मैं उसे सच बताने का सोच रहा था, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैंने झूठ बोल दिया और कहा कि मेरी सर्जरी अच्छी नहीं गई और मेरी आंखों की रोशनी वापस आने में टाइम लगेगा। मैंने कॉलेज में भी सबको यही बताया था। डीन मुझे कॉलेज से निकालना चाहते थे और उन्होंने मुझे कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ढूंढने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि मैं बस कम से कम लेक्चर सुनना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स कॉलेज को स्पॉन्सर करते थे, इसलिए डीन कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए। थिंग्स वर ऑसम आफ्टर दैट। सिर्फ मेरे पेरेंट्स और ब्रायन को सच्चाई पता थी। बाकी लोगों को मेरे लिए बुरा लगता था और वो हमेशा मेरी मदद करना चाहते थे। ब्रायन प्रिटेंडेड टू बी माई गाइड डॉग। वो इसमें उतना ही अच्छा था जितना मैं अंधा होने का नाटक करने में अच्छा था। टीचर्स भी मेरे साथ ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आते थे और एक ही चीज कई बार समझाते थे। मेरे क्लासमेट्स अपने नोट्स मेरे साथ शेयर करते थे, कुछ तो उन्हें ऑडियो फॉर्मेट में भी बदल देते थे। कॉलेज के बाद मैं कैफे गया और वहाँ मुझे तुरंत टेरी दिखी। वो किसी टेबल पर बर्गर्स ले जा रही थी। मेरे दिमाग में तुरंत एक बढ़िया आइडिया आया। मैं गलती से हमेशा हर चीज से टकरा जाता था, लेकिन इस बार मैंने जानबूझकर ऐसा करने का फैसला किया। मैं टेरी से जाकर लड़ गया और मौका देखते ही उसे गले से लगा लिया, लेकिन उसने मुझे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। डोंट टच मी। उसका बिहेवियर मुझे बहुत अजीब लगा। व्हाई डिड शी रिएक्ट लाइक दैट? मैंने उसकी शिफ्ट खत्म होने का वेट किया और उससे पूछा कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है। टेरी ने नजरें झुकाकर एक लंबी सांस ली और कहा, बचपन में मेरे डैड मेरी मॉम को धोखा देने के बाद हमें छोड़कर चले गए थे। तब से मैं लड़कों पर भरोसा नहीं करती और उनसे दूर रहने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें ये स्टूपिड लग रहा होगा, लेकिन मुझे कभी कोई लड़का सिंसियर नहीं लगा। मैंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। शायद मैं उसे कन्विंसिंग लगा, क्योंकि उसके बाद टेरी मेरे साथ डेट पर चलने के लिए राजी हो गई। वी वॉक्ड अराउंड द सिटी एंड आई केप्ट प्रिटेंडिंग आई वाज ब्लाइंड। मैंने उससे कहा कि वो मेरा हाथ ना छोड़े और मुझे आसपास की चीजों के बारे में बताती रहे। जैसे ही टेरी दूसरी तरफ मुड़ी, मैंने उसकी कुछ फोटोज लेकर उस ग्रुप चैट पर भेज दिया। उसके बाद मेरे ज्यादातर दोस्तों ने मेरी जीत पर बैट लगा दी। टेरी और मैं हर रोज एक दूसरे से मिलने लगे। मैं उसका काम खत्म होने का वेट करता था और फिर हम वॉक पर जाते थे। एक दिन हमारा रिलेशनशिप एक नए लेवल पर पहुंच गया। टेरी ने अचानक मुझसे कहा कि मैं सच में दूसरे लड़कों जैसा नहीं हूँ। मुझे लगता था तुम बस अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, लेकिन अब जाकर मुझे समझ आया कि मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकती हूँ। उसके बाद उसने मुझे अपने घर बुलाया। वो शहर के बाहर अपनी मॉम के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। टेरी मुझे अपने रूम में ले गई और अचानक कपड़े बदलना शुरू कर दिया। शी टर्न्ड आउट टू हैव अ ग्रेट फिगर। मैंने चोरी से उसकी कुछ फोटोज ले ली और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। इफ ओनली शी न्यू आई वाज़न्ट ब्लाइंड। उसके बाद हम किचन में गए और टेरी ने हमारे लिए कुछ खाना गर्म किया। डिनर के दौरान वो अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगी। उस वक्त मुझे समझ आया कि वो कितनी अच्छी है। टेरी मन लगाकर पढ़ाई करती थी, उसके बाद काम पर जाती थी और अपनी मॉम की हेल्प भी करती थी। वो लोग बहुत कर्ज में थे और वो उसे उतारने की कोशिश कर रही थी। आई हैड नेवर हैड टू वर्क सो हार्ड।
घर जाने के बाद मैं टेरी के कपड़े बदलने वाली फोटोज चैट पर भेजने की सोच रहा था, लेकिन अचानक मुझे एक झिझक सी महसूस हुई। मे बी इट वॉजंट अ गुड आइडिया। मुझे थोड़ी हिचकिचाहट जरूर हुई, लेकिन आखिर में मैंने वो फोटोज सेंड कर दी। उसके बाद सबको मेरी सक्सेस का यकीन हो गया। एक पॉइंट पर मैंने नोटिस किया कि चैट में कोई नया मेंबर जुड़ गया है जिसकी कोई प्रोफाइल इमेज नहीं थी। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और चैट बंद कर दिया। अगले दिन ब्रायन ने मुझे फुटबॉल खेलने को कहा। हम स्टेडियम में बहुत हैंग आउट करते थे। मैंने उसे अपने अंधेपन की याद दिलाई और ब्रायन ने कहा कि मैं आकर उनका मैच देख सकता हूँ। मैं वहाँ अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने टेरी को भी साथ ले लिया। हम स्टैंड्स में बैठे हुए थे और वो मुझे बता रही थी कि गेम में क्या चल रहा था। इट वॉज फनी क्योंकि मैं उसकी हेल्प के बिना भी सब कुछ अच्छे से देख सकता था। मैं मैदान में जाकर सबको हैरान कर देना चाहता था, लेकिन मुझे खुद को रोकना पड़ा। अचानक किसी ने हमारी तरफ बॉल फेंक दी। वो सीधे उड़कर टेरी के मुंह पर लगने वाली थी, लेकिन वो उसे नहीं देख रही थी। वॉच आउट! मैंने उसके मुंह के सामने वो बॉल पकड़ ली। टेरी ने कंफ्यूज्ड होकर मुझे थैंक्स कहा, लेकिन फिर वो सोच में पड़ गई। हाउ डिड यू सी द बॉल? मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। मेरे दिमाग में कोई बहाना नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चुप रहा। ऑफ कोर्स उसके बाद टेरी को सब समझ आ गया। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर कहा, आई ट्रस्टेड यू एंड यू वर जस्ट लाफिंग एट मी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सच नहीं है। मेरे अंधे होने के बाद तुमने मुझे पहली बार नोटिस किया। उसके बाद मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें इसके बारे में कैसे बताऊं। मैं तुम्हें खोने से डरता था। आई एम सॉरी। टेरी मेरा भरोसा करने को तैयार नहीं थी। आखिर में उसने कहा कि उसे इन सब के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। वो वहां से चली गई और मैं स्टेडियम में रह गया। ब्रायन ने मेरे पास आकर हंसते हुए कहा, What? You don't want to lose the bet? मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर कोई भारी चीज मार दी हो। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मैं टेरी को कितना चाहता था। नहीं, बस चाहता नहीं, मुझे उससे प्यार हो गया था और अब मैं उसे खोना नहीं चाहता था। अगले दिन मैंने कॉलेज जाते वक्त ब्रायन से कहा कि वो हमारी स्टूपिड चैट डिलीट कर दे। उसने वादा किया कि वो उसे डिलीट कर देगा। तभी हमें कोई दिखा। लिंडा कॉलेज आ रही थी, वही लड़की जिसे मैंने डंप किया था। डैम इट, शी वाज बैक। मुझे लग रहा था वो फिर से कोई नाटक करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिंडा ने मुझे नोटिस तक नहीं किया। माई अपीयरेंस इन कॉलेज विदाउट ग्लासेस कॉज्ड अ रियल स्टर। सबने मेरी आंखें ठीक होने पर मुझे बधाई दी। क्लास में मुझे टेरी मिली। वो बहुत देर तक मुझे चुपचाप देख रही थी। मुझे लगा वो मुझे भाड़ में जाने को बोलेगी, लेकिन अचानक उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने कहा कि उसने हमारे बारे में बहुत सोचा और मुझे दूसरा मौका देने को तैयार है। You can't imagine how happy I was. मैंने प्रॉमिस किया कि मैं दोबारा कभी उससे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे उसके डैड की स्टोरी याद थी और मैं जानता था कि ये उसके लिए कितना जरूरी है। We kissed. हम लेक्चर्स में एक साथ बैठे थे और ब्रेक के दौरान डाइनिंग रूम भी साथ में गए। मुझे दूसरी लड़कियों को डेट करते वक्त कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। मुझे लग रहा था कि अब सब सही हो जाएगा, बट I was wrong again. डाइनिंग रूम में लिंडा अचानक हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। टेरी, तुम्हें इससे बात नहीं करनी चाहिए। इसने तुम्हारे ऊपर बेट लगाई थी। उसने टेरी को अपना फोन पकड़ा दिया और मुझे उसकी स्क्रीन पर चैट दिखाई दिए। डैम, ब्रायन को वो सब हटाने का टाइम नहीं मिला। लास्ट मैसेज में वो मुझे बेट जीतने की बधाई दे रहा था। टेरी read the messages in the chat, looked at the photos and quickly paled. मैं उसे सब समझाना चाहता था, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मैं बिल्कुल सही सोचती थी। बॉयज कैन बी ट्रस्टेड। उसके बाद वो वहाँ से भाग गई। मैं भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन लिंडा मेरे रास्ते में आ गई। वो खुशी से मुस्कुरा रही थी। उसने कहा कि उसे हमारे म्यूचुअल फ्रेंड से बैट का पता चला था और उसने वो सब इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। लिंडा ही वो अनोनिमस इंसान थी जिसने थोड़े टाइम पहले ग्रुप चैट ज्वाइन किया था। डैम इट, लेकिन मैं जानता था कि ये सब पूरी तरह से मेरी गलती है। आई फेल्ट टेरिबल। यू नो, अगर कोई आपको हर्ट करे तो आप उसे भूलकर आगे बढ़ सकते हैं, बट व्हाट इफ यू वर द वन हु स्क्रूड अप। मुझे समझ आ गया था कि मैंने टेरी के साथ बहुत गलत किया है और मैं सब कुछ ठीक करना चाहता था। उसी दिन मैंने अपने पेरेंट्स से थोड़े पैसे मांगे। अमाउंट सुनकर वो हैरान हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मना नहीं किया। उन पैसों से मैंने टेरी की मॉम का सारा कर्ज चुका दिया और उसे चेक भेज दिया। मैं ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदकर उसके घर भी गया था, लेकिन उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैंने उसे हजारों बार सॉरी का मैसेज भेजा। आई वन रोट इट ऑन द एस्फल्ट लाइक वी वर स्टिल इन एलिमेंट्री स्कूल। लेकिन टेरी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मैं हर दिन काम के बाद उसके आने का वेट करता था, लेकिन वो टैक्सी से चली जाती थी। जब ब्रायन ने देखा कि मैं इतना उदास हूँ, तो उसने भी उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं डेस्परेट हो गया हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। क्या आपके पास कोई आइडिया है? हाउ कैन आई अर्न टेरीज फॉरगिवनेस?